वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात शिशुओं की मृत्यु को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और कलेक्टर को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान किया जाएगा। तो सीएम ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है और सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सरकार जो है इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात शिशुओं की मृत्यु को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की लापरवाही आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संजय डोंगर दिवे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, यदि हम देखें तो प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आए दिन जो है लापरवाही सामने आती है और अब नवजात शिशुओं की मृत्यु को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल कविता, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये एक अपने आप में बड़ा डिसीजन है मुख्यमंत्री मोहन यादव का, डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं, चाहे हम एमवाई की बात कर ले या अन्य जो बड़े अस्पताल है, जिला अस्पताल जो जिसमें आम मरीज जाता है, सरकारी अस्पतालों को तो वैसे ही बदनाम कर दिया जाता है, लेकिन उसी के प्रकार से जो सुविधाएं दी जा रही है, प्रदेश सरकार जिस प्रकार से अस्पतालों को वह सुधारने का काम कर रही है, उसके बाद भी अगर जहाँ लापरवाहियाँ होती है उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जिस प्रकार से डिसीजन लिया, कल रात जब इंदौर दौरे पर रहे हैं तो इंदौर दौरे में जो एमवाय अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें 2 बच्चों की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं दुखद है। दुखद के कारण ही जिस प्रकार से लापरवाही देखने गई थी, चूहे काटना, यानी कि जो बच्चे हैं जहाँ पे आम आदमी भी नहीं जा सकता है, या कह सकते हैं कि वहाँ बड़ी सुरक्षा और उन बच्चों के साथ सुरक्षित रखा जाता है, उसमें चूहों द्वारा जब बच्चों को कुतरा गया, उसके बाद चूहे आखिर आए कैसे और बच्चों के अस्पताल में या जहाँ पे उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है उस प्रकार से अगर चूहों द्वारा कुतर लिया जाता है तो अपने आप में डॉक्टर के साथ साथ वहाँ के स्टाफ की लापरवाही है, जिसको लेकर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कदम उठाए हैं कि अस्पतालों में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी सभी को चेतावनी दे दी गई है कि अब अगर आपने लापरवाही बरती अस्पतालों को तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में जिस प्रकार देखा गया तो एमवाई से कई कर्मचारियों के ऊपर एक्शन हुआ है और उन्हें भी वहां से डिसमिस कर दिया गया है। उसी को देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव का ये डिसीजन जो है आम जनता के लिए भी एक सुखद है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पतालों को जिस प्रकार से सुविधाओं की बात की जाए, बजट की बात की जाए, सुविधाएं तो सब मिलती है लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। और इन 2 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से कड़े एक्शन की बात कही है तो ये सभी के लिए चेतावनी है कि अब अगर किसी आम जनता के साथ सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है या जो बच्चों के साथ जिस प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, अगर इस प्रकार का कुछ भी देखने को मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर जो प्रदेश के आला अधिकारी है उन्हें भी इस बात की चेतावनी दे दी गई है कि अब अधिकारी सतर्क हो जाए कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करे, अन्यथा उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो हमें कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से अभी एक्शन लिया है, अभी तो एमवाई अस्पताल पर ही लिया है और प्रदेश के अन्य अस्पतालों के लिए भी ये लागू कर दिया गया है कि अगर प्रदेश का जो अभी अगर देखें तो अस्पताल के अधिकारी इसके ऊपर कंट्रोल करते थे, लेकिन अब प्रदेश के आला अधिकारी भी जो सरकारी अस्पताल है उनके ऊपर निगाहें बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर अब सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। जी कविता। बिल्कुल संजय, देखा जाए तो कहा भी जाए कि कड़ी कार्रवाई होते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, कड़े एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आगे भी जज की तस्वीर रहती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।